वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल ऑफ कोड पल्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। और बिफोर स्टार्टिंग टॉपिक आई टेल यू माय इंट्रोडक्शन। आई एम द ओनर ऑफ कोड पल्स एंड आई टीच डिफरेंट स्किल्स दैट they learn and improve skills to make future better. Before wasting any time, I want to say मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि आप मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें, ताकि मेरे चैनल का ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखें, बच्चे देखें और बहुत सी स्किल्स को इम्प्रूव कर सकें, ताकि उनका फ्यूचर आगे बेटर हो और उनको पैसे अर्न करने में ज़्यादा से ज़्यादा स्किल्स इम्प्रूव करेंगे तो वो अर्न कर सकेंगे। जब आपको कोई स्किल्स नहीं आती होगी, आप पैसों को अर्न कैसे कर सकेंगे? तो without wasting any time, let's start the topic. So today the topic is roadmap of Munstack, full stack and web development. बहुत से स्टूडेंट देखते हैं कि सोचते हैं कि वेब डेवलपमेंट करना, कोडिंग करना बहुत मुश्किल बात है। ठीक है, सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि फुल स्टैक या Munstack क्या है। व्हाट इज़ Munstack और व्हाट इज़ फुल स्टैक? वेब डेवलपमेंट तो हम बाद में देखते हैं। सबसे पहले तो हमें ये पता है Munstack फुल स्टैक क्या है। तो फुल स्टैक वो Munstack या फुल स्टैक दोनों एक ही बात होती है। ठीक है, तो मन इज़ अ फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट टेक्नोलॉजी यूज टू बिल्ड मॉडर्न वेब एप्लीकेशन। ये वो Munstack है। Munstack वो वेब डेवलपमेंट की टेक्नोलॉजी है जिससे हम मॉडर्न एप्लीकेशन को हम बना सकते हैं, तमीर कर सकते हैं। क्योंकि बनाएंगे, लॉन्च करेंगे तभी तो आगे होंगे ना। तो देखते हैं कि मन का स्टैंड क्या है, फुल एब्रीविएशन क्या है मन की। एम फॉर MongoDB, और MongoDB हम क्यों यूज़ करते हैं? डाटाबेस के लिए। जो इंटरेक्शन होती है ना, डाटाबेस डाटा होता है हमारा फ्रंट एंड का, बैक एंड का, उसके लिए हम MongoDB यूज़ करते हैं। उसके बाद आ जाता है ई स्टैंड फॉर Express.js। ये हम बैकएंड के फ्रेमवर्क के लिए यूज़ करते हैं। उसके बाद आर फॉर React.js। ये हम फ्रंट एंड लाइब्रेरी के लिए React यूज़ करते हैं कि जो हमारी जो फ्रंट एंड होता है ना, वो जो React में हमारी वेबसाइट बनती है वो रीलोड नहीं होती। और एंड फॉर Node.js फॉर टाइम रन टाइम इन्वायरमेंट, हम उसको कभी भी रन कर सकते हैं। तो इट्स अलाउज डेवलपर टू बिल्ड कंप्लीट वेब एप्लीकेशन यूजिंग जावास्क्रिप्ट। तो ये अलाउ करता है डेवलपर को बिल्ड करने के लिए कंप्लीट एप्लीकेशन किसके साथ? जावास्क्रिप्ट के साथ यूज़ करते हुए वो कंप्लीट वेब एप्लीकेशन बनाता है। मॉडर्न एप्लीकेशन मीन्स कि मॉडर्न से मॉडर्न वेबसाइट होगी, उसमें हमने बहुत से फंक्शनैलिटीज़ की हैं या CSS की स्टाइलिंग की है, ये सब कुछ। तो ये हमारा पार्ट 1 है। तो हम आगे देखते हैं कि हम जो है ना हमारा वेब डेवलपमेंट का कोर्स, इसको जो है ना हम बेसिक से एडवांस करते हैं। एडवांस से बेसिक तो नहीं ना कर सकते। तो सबसे पहले जो बेसिक होता है ना वेब डेवलपमेंट का, उसमें हम देखते हैं कि हाउ द इंटरनेट एंड वेबसाइट वर्क। इंटरनेट को हम कैसे करते हैं और वेबसाइट कैसे वर्क होती है। क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर क्या होता है। उसके बाद फिर हम करेंगे इंट्रोडक्शन टू फुल स्टैक डेवलपमेंट। फिर इंट्रोडक्शन बताएंगे कि फुल स्टैक डेवलपमेंट क्या है। इसमें जो टेक्नोलॉजीज होती है ना, HTML लैंग्वेजेस होती हैं जो हम बेसिक से स्टार्ट करते हैं, वो HTML CSS एंड जावास्क्रिप्ट होती है। उसके बाद जो हम इसके अकॉर्डिंग प्रैक्टिस करेंगे ना, क्रिएट अ सिंपल पोर्टफोलियो वेबसाइट। एक हम सिंपल सी पोर्टफोलियो बनाएंगे वेबसाइट का, और उसके लिए होता है। उसके बाद हमारा होता है फ्रंट एंड डेवलपमेंट होता है। इसमें हम ज़्यादातर फोकस करते हैं यूज़र इंटरफेस पे। इसमें हम बहुत टॉपिक कवर करेंगे HTML5, CSS की स्टाइलिंग, रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन, फ्लेक्स फॉर ग्रिड, जावास्क्रिप्ट बेसिक एंड डोम मैनिपुलेशन। इसमें हम स्ट्रक्चर वगैरह सारा बनाएंगे। फ्रंट एंड बेसिकली होता है डाटा का स्ट्रक्चर HTML के थ्रू। उसमें हम वेबसाइट को रिस्पॉन्सिव भी करते हैं और डोम मैनिपुलेशन करते हैं विद यूजिंग जावास्क्रिप्ट। और जो हम टूल यूज़ करेंगे ना, उसमें हम यूज़ करते हैं VS कोड एंड क्रोम डेव टूल। जो हम VS कोड पे कोड लिखते हैं ना, उसको हम डिस्प्ले करते हैं क्रोम के ऊपर। उसके बाद हमारा थर्ड आएगा React.js होता है बेसिकली फ्रंट एंड लाइब्रेरी के लिए। तो फ्रंट एंड लाइब्रेरी के यूज टू बिल्ड डायनेमिक यूज़र इंटरफेस। ये हम डायनेमिक इंटरफेस यूज़र के लिए हम जो है ना React.js यूज़ करते हैं। इसके टॉपिक जो हम कवर करेंगे उसमें आ जाएगा React इंट्रोडक्शन, उसके कंपोनेंट आ जाएंगे, प्रॉम्प्ट्स आते हैं, स्टेट आते हैं, React हुक्स आते हैं, यूज स्टेट के, यूज इफेक्ट के,
उसके बाद रिएक्ट राउटर आ जाएगा, फिर उसमें आएगा एपीआई इंटरेक्शन। फ्रंट एंड में ये चीज़ें होती हैं। उसके बाद बैक एंड आ जाता है। बैक एंड में मैंने आपको पहले बताया कि उसमें हम नोड.जेएस यूज़ करते हैं। नोड.जेएस अलाउ करता है जावास्क्रिप्ट को सर्वर पे रन करने के लिए। उसके लिए हम टॉपिक जो हमने टॉपिक कवर करने होते हैं ना, वो होते हैं नोड.जेएस। नोड.जेएस का बेसिक हमें पता होना चाहिए। उसके बाद मॉड्यूल होते हैं और फाइल सिस्टम के हमें पता होना चाहिए कि फाइल सिस्टम क्या काम करता है, फाइल सिस्टम में कौन कौन सी चीज़ें हैं। उसके बाद HTTP सर्वर का हम करते हैं। उसके बाद NPM होता है नोड पैकेज मैनेजर। उसके बाद आएगा एक्सप्रेस.जेएस फ्रेमवर्क। एक्सप्रेस.जेएस फ्रेमवर्क में ये होता है कि बैकएंड की एपीआईज को हमने फेच करना होता है। इसमें जो उनसे टॉपिक कवर किए जाते हैं उसमें होते हैं एक्सप्रेस, सेटअप, राउटिंग एंड मिडलवेयर, रेस्ट एपीआई। इन सबको हमने कवर अप करना होता है। और ऑथेंटिकेशन एंड जो एरर होते हैं ना, एरर हैंडलिंग, उनको हमने कवर अप करना होता है। एरर को हमने एरर ख़त्म करने होते हैं। उसके बाद आता है डेटाबेस। डेटाबेस हम मंगोडीबी में डेटाबेस को इंटरेक्शन के लिए यूज़ करते हैं, डाटा को कवर अप करने के लिए। और उसमें जो टॉपिक होते हैं ना, एप्लीकेशन, जो हमारा डाटा होता है, एप्लीकेशन का डाटा होता है, या फॉर एग्जांपल अगर एक क्लास है, उन सबका डाटा हमने इकट्ठा करना होता है, वो हम सारे डेटाबेस मंगोडीबी के यूज़ के थ्रू करते हैं। और इसमें जो टॉपिक होते हैं ना, वो होते हैं एसक्यूएल डेटाबेस कंसेप्ट होता है, MDB इंस्टॉलेशन होती है। मंगोडीबी को हमने इंस्टॉल करना होता है, उसकी इंस्टॉलेशन वगैरह हमने सारा करना होता है। कलेक्शन और डॉक्यूमेंट होता है। और CRUD ऑपरेशन होता है, क्रिएट, रीड, अपडेट एंड डिलीट। ये CRUD ऑपरेशन होता है, इसको हम करेंगे गिटहब पे। और ये हम मीन्स कि हम डाटा को इंटरेक्शन में जब यूज़ करते हैं ना, फिर हम ये पढ़ते हैं। उसके बाद आता है मंगोडीबी विद नोड.जेएस। मंगोडीबी को नोड.जेएस के साथ करेंगे। और मंगूस, मोस्ट इम्पोर्टेंट मंगूस को हम लर्न करेंगे। ये रोड मैप होता है, लाइन में आप कर सकते हैं। ये सबसे बेसिक इजी तरीका है रोड मैप को यूज़ करने का। फिर उसके बाद आता है फुल मंड इंटीग्रेशन। जो हमने फ्रंट एंड और बैक एंड का इंटीग्रेशन करना होता है ना, एपीआई को फैच करने के बाद, उसमें हम वो टॉपिक कवर करेंगे। रिएक्ट के साथ हम नोड और एपीआई कनेक्शन करेंगे। फैच और एपीआई कॉल्स को कर सकते हैं। ऑथेंटिकेशन सिस्टम और CRUD फुल स्टैक प्रोजेक्ट। CRUD को हमने प्रोजेक्ट करना होता है, जो डाटा होता है ना, हमने CRUD के ऊपर डालना होता है। उसमें डिप्लॉयमेंट, हम जो मेकिंग वेबसाइट को हम लीव बना सकते हैं, किसके ऊपर, गिट के ऊपर, गिटहब के ऊपर, होस्टिंग के थ्रू, डिप्लॉयमेंट ऑन प्लेटफॉर्म इन्वायरमेंटल वेरिएबल्स के थ्रू। तो उसमें हम जो टूल्स यूज़ करते हैं ना, टूल्स यूज इन मंथ कोर्स में, वो कोर्स में ये होता है VS कोड हम यूज़ करते हैं, गिट और गिटहब। उसके बाद पोस्टमैन यूज़ करते हैं एपीआई टेस्टिंग के लिए। और मंगोडीबी कंपास यूज़ करते हैं। और नोड पैकेज मैनेजर यूज़ करते हैं। और जिसमें हम प्रोजेक्ट बनाते हैं मंथ के कोर्स में, हम प्रोजेक्ट भी बना सकते हैं फुल स्टैक टू डू ऐप का, ब्लॉग वेबसाइट का, लॉगिन साइन अप सिस्टम का, ऑथेंटिकेशन सिस्टम का, और ई-कॉमर्स वेबसाइट भी बना सकते हैं, और फुल स्टैक डैशबोर्ड भी बना सकते हैं। जो आपको बेटर लगे आप वो बना लें। और इससे हम जो हम स्किल्स को लर्न करेंगे, उससे ये होगा कि हम फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट की स्किल्स ले सकते हैं, एपीआई की डेवलपमेंट कर सकते हैं, डेटाबेस मैनेजमेंट करना आ जाएगा, और जो रिस्पॉन्सिव यूआई डेवलपमेंट करनी आ जाएगी, और जावास्क्रिप्ट एडवांस हम सीख लेंगे। उसके बाद ये करियर अपॉर्चुनिटीज़ हैं जो हम इस कोर्स को करने के बाद सीख सकते हैं। आफ्टर मंथ कोर्स यू कैन वर्क एज, आप ये कोर्स करने के बाद आप जो हम इन चीज़ों में जो ना हम ले सकते हैं, मंथ स्टैक डेवलपर कहलाएंगे आप, फुल स्टैक डेवलपर, फ्रंट एंड डेवलपर रिएक्ट में, और बैक एंड डेवलपर नोड.जेएस में। अगर आपने फ्रंट एंड डेवलपर करना है तो आप रिएक्ट के करेंगे, और अगर बैक एंड अगर आपने सीखना है तो सिर्फ आप बैक एंड डेवलपमेंट नोड.जेएस कर सकते हैं। मगर अब अगर आपने फुल करना है तो फुल स्टैक डेवलपर भी कहलाएंगे, या मंथ स्टैक डेवलपर, क्योंकि फुल स्टैक मंथ स्टैक दोनों एक ही चीज़ आ जाती है। तो ये है रोड मैप ऑफ फुल मंथ स्टैक एंड फुल स्टैक का वेब डेवलपमेंट का पार्ट 1। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।